स्वानुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। अनुभूति मात्र स्व में यथार्थ श्रद्धा स्थापित होने पर चैतन्य ज्योति के बाहर मेरा कहीं विस्तार नहीं, ऐसी सहज ही जागृति रहती है और सहज ही भेद विज्ञान की धारा बरतती है। स्वानुभूति से स्वरूप समझ, आगम के अभ्यास से नहीं, गुरु के मुख से चैतन्य की पुकार सुनकर नहीं, तरह तरह की युक्तियों का अवलंबन लेकर नहीं, स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति। पर पदार्थों का जो वेदन होता है वह वेदन भी स्वयं का ही वेदन है। पर पदार्थों का जो अनुभव होता है यह अनुभव भी स्वयं का ही अनुभव है। पर पदार्थों का जो जानना हो रहा है यह जानना भी स्वयं का ही जानना है। पर पदार्थों को देखने वाली आंख पर पदार्थों की नहीं हो जाती। ये ज्ञान स्वभाव जिससे सारा जगत जानने में आता है, फिर भी यह ज्ञान निराकुल, फिर भी यह ज्ञान अलिप्त, फिर भी इस ज्ञान की मुलाकात न हुई राग और द्वेष के विकारी भावों से। गंगा सागर तक पहुंच गई मगर गंगा दो किनारे तक न पहुंची। गंगा सागर तक पहुंची मगर दोनों किनारे पर जो वृक्ष उगे हैं, गंगा का पानी उन वृक्षों को छूता भी नहीं। गंगा के किनारे बहुत कुछ है मगर गंगा का जो प्रवाह है, सरिता का जो प्रवाह है, ऐसे ही यहां ज्ञान की सरिता बहती है। बिना विश्राम के, दिन हो या रात हो, मनुष्य भव हो या फिर तिर्यंच का भव हो, भव हो या फिर भव का अभाव हो, जहां पर मैं हूं वहां यह जानने रूप प्रवाह बह रहा है। इस जानने रूप प्रवाह में ज्ञानी को सदा ही यह जागृति कि विकल्पों की यात्रा, विकल्पों की ये तरंगे, इन तरंगों को ज्ञान की अपेक्षा नहीं और ज्ञान को विकल्पों की अपेक्षा नहीं। विकल्प यदि ज्ञान में जानने में भी आए, ज्ञान में प्रतिबिंबित भी हो, तो भी यह जागृति। इसलिए तो आत्मा की अनुभूति होने पर यह सहज समझ हुई। परम कृपालु देव ने इसे समझ कहा। आत्मानुभूति होते ही यह समझ हुई। इसलिए तो ज्ञानी निश्चिंत है। ऐसी कर्म की प्रकृति
जिसका बंध हो कि उदय होगा ही होगा। ऐसी कर्म की प्रकृति जिससे उत्कृष्ट ऐसे कोई कर्म का फल नहीं मिलता। ऐसी तीर्थंकर कर्म की प्रकृति जिस समय ज्ञानी को तीर्थंकर कर्म की प्रकृति का बंध होता है, तब भी ऐसी अलिप्तता है। जो बंद हो रहा है उसका उदय आएगा, फिर भी निश्चिंत है। इसलिए क्योंकि त्रिकाल स्वरूप की अनुभूति जो है, जिस समय पर्याय में द्रव्य अनुभव में आता है, पर्याय में द्रव्य अनुभव में आता है, तब द्रव्य पर्याय में खेलता हुआ, पर्याय में खेलता, ऐसा यह द्रव्य और अनंत काल तक ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता जो अनंत काल तक न्यायक स्वरूप ही रहने वाली, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता जो स्वभाव से कहीं और परिणमित न होने वाली। इसलिए तो मरने के बाद कहां जाऊंगा ये विकल्प ही नहीं, क्योंकि कौन मरने वाला है और कौन जाने वाला है। मरकर के जाने वाला वह भी मैं नहीं, तो फिर मैं मरकर के कहां जाऊंगा उसकी फिक्र कहां। मरकर के कहां जाऊंगा, मरकर के चला गया, फिक्र नहीं। द्रव्य का जोर जो है, और जब मैं कहता हूं मरकर के चला गया वह, तब मैं ये कहता हूं पर्याय जिसकी मृत्यु है। जो भी विकल्प, जो भी भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, उन भावों की मृत्यु देखते हुए, ये भावों की मृत्यु हुई और ये भाव विदा हो गए। जैसे कोई व्यक्ति मर गया और यहां से चला गया। पर्याय की मृत्यु होती है और पर्याय भूतकाल में लौट जाती है, वह भूतकाल हो जाती है। ये जो पर्याय जो वर्तमान से भूतकाल हुई, मरकर के विदा हो गई, फिर भी जहां अलिप्तता है, भले ही ज्ञानी तुम्हें देह के साथ दिखाई देते हो, भले ही ज्ञानी तुम्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हुए दिखाई देते हो, भले ही ज्ञानी तुम्हें वर्तमान में गृहस्थ दिखाई देते हो, मगर वे यहां नहीं जहां तुम देख रहे हो। और जैसे ही एक समय में, जैसे ही ये स्वरूप के साथ जैसे अनुसंधान, जैसे कनेक्शन, जैसे जुड़ाव हुआ कि अनंत सिद्धों के प्रति अनंत श्रद्धा जगी। इसलिए जो ये कहा कि एक सिद्ध का स्वरूप समझ में नहीं आता था। जब नमोकार मंत्र का पाठ करते, जाप करते थे, तब बोलते तो थे नमो अरहंताणु, मगर अरिहंत कौन पता नहीं। जानकारी थी, समझ नहीं थी। और जानकारी तो एक छोटा सा बच्चा किताब को पढ़कर के प्राप्त कर ले। हमारे पास जानकारी बहुत है, मगर समझ नहीं, क्योंकि जानकारी बाहर से आती है और समझ भीतर से प्रकट होती है। इसलिए तो जानकारी और समझ के बीच में कोई संबंध ही नहीं होता। इसलिए तो जानकारी जो इकट्ठी हुई उसका ठिकाना नहीं। बहुत शास्त्र याद है, भूल जाते हैं, जानकारी है।
जानकारी में स्वयं के हस्ताक्षर नहीं है, स्वयं की श्रद्धा की मोहर नहीं है। समझ में समाधि है। समझ में अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा की अनुभूति के हस्ताक्षर है। स्वरूप की अनुभूति एक समय की पर्याय में अनंत पर्याय, भले कहते एक समय की पर्याय, मगर आत्मा के समस्त गुणों की पर्याय। गुणों के नाम नहीं पता, जो पर्याय स्वरूप में ढली उन पर्यायों की गिनती नहीं कर सकता, उन पर्यायों की गिनती ही नहीं हो सकती, उन पर्यायों की गिनती नहीं हो सकती। मगर पर्याय जब द्रव्य में अभेद होकर ढलती है तब उसका अनुभव होता है, वो वेदन में आती। अनंत गुणों की पर्याय का वेदन हो सकता है। अनंत गुणों की पर्याय का वेदन सम्यक दृष्टि को चौथे गुणस्थान में मतिश्रुत ज्ञान है, केवल ज्ञान तो है नहीं, फिर भी अनंत पर्यायों का वहां वेदन है। अनंत पर्यायों का वेदन। अनंत का वेदन कैसे? अनंत के लिए तो केवल ज्ञान चाहिए। अनंत का पता कैसे चले? अनंत का भोग कैसे हो? अनंत का भोग हो सकता है, जानकारी के लिए तो केवल ज्ञान चाहिए, भोग के लिए केवल ज्ञान नहीं। भोग के लिए केवल ज्ञान की जरूरत नहीं, अनंत का भोग हो सकता है। उसका प्रमाण यह कि निगोद में भोगा दुख, कितना भोगा? दो चार नहीं, अनंत दुख भोगा। जैसे अनंत दुख को भोग सकता है तो फिर अनंत गुणों की पर्याय का वेदन क्यों नहीं हो सकता? दुख जैसी अशुद्ध मलिन विकारी पर्याय भी यदि वेदन में आ सकती है, अनंत दुख यदि वेदन में आ सकता है, तो फिर अतीन्द्रिय आनंद का उछलता सागर ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित क्यों नहीं हो सकता? स्वरूप की अनुभूति, स्वरूप की अनुभूति होते ही समझ हुई। पहले पढ़ता था, अरे नमो सिद्धाण, मगर सिद्ध भगवान कौन पता नहीं। मां बाप ने सिखा दिया, रटा दिया, जन्म से लेकर मृत्यु तक यही तो हुआ। किसी को नमोकार मंत्र याद करा दिया मां बाप ने, किसी को गायत्री मंत्र याद करा दिया मां बाप ने, तरह तरह के मंत्र याद करा दिए, मगर जानते कोई भी नहीं कि भाव क्या है। जो जन्म से सीख लिया, मरते दम तक भाव नहीं समझ पाते, और यह परंपरा चलती है। और मैं जब कहता हूं यह परंपरा चलती है, तब मैं तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी की बात नहीं कर रहा। ऐसी ही परंपरा चली है मेरी, भूतकाल के भव में, भूतकाल के भव में, भूतकाल के भव में, ऐसे ही अनंत भवों से यही तो हो रहा है कि मैं रट लेता हूं, मंत्र का जाप कर लेता हूं, ये परंपरा से। माता पिता की परंपरा नहीं, यहां मेरी ही भूतकाल की परंपरा। इस परंपरा से, भूतकाल की परंपरा से सिद्ध का स्वरूप जाना नहीं था। जिस समय एक निज सिद्ध परमात्मा का अनुभव हुआ, सिद्ध परमात्मा पूर्ण परमात्मा, इसलिए पूर्णता की प्राप्ति के बाद पूर्णता की श्रद्धा नहीं। इसलिए तुम इसकी फिक्र मत करना कि मेरे में तो अनंत दोष है, मैं अनंत दोष वाला, फिर भी मैं परमात्मा कैसे? अनंत दोष वाला परमात्मा होता है, मैं तो अनंत दोष वाला हूं। अनंत दोष है मगर परमात्मा को नहीं। तुम देख सकोगे विकल्पों के प्रवाह को, तुम देख सकोगे ये वृत्तियों की उछलती तरंगों को। एक समय में अनंत गुणों की पर्याय द्रव्य में ढलती है, व्यक्त नहीं कर सकता।
गूंगे के गुड़ की भांति। गूंगे ने गुड़ तो चखा, उसे पूछो कैसा है, बोल नहीं पाता। बोल नहीं पाता इसका अर्थ यह नहीं उसने मिठास को नहीं चखा, और अनुभूति होते ही ज्ञानी गूंगे हो जाते हैं। भले ही वे तुम्हें बोलते हुए दिखाई देते हो, मगर वे तुम्हारी भाषा बोल रहे हैं, अपनी नहीं, क्योंकि अपनी तो भाषा ही नहीं, अपना तो मौन है। इसलिए वे गूंगे हो गए, बोल नहीं सकते। अनंत काल लगे। तीर्थंकर भगवान भी अनंत गुण का स्वरूप समझा न सके, समझा न सके। एक गुण का स्वरूप समझाने के लिए एक समय गिनो, तो अनंत गुणों का स्वरूप समझाने के लिए अनंत काल लगे। तीर्थंकर का अनंत परिभ्रमण हो, यदि अनंत गुणों का वर्णन करे तो अनंत गुण परमात्मा यदि कहे तो परमात्मा का मोक्ष नहीं, और अनंत गुण यदि शिष्य सुनने के लिए बैठे तो शिष्य का मोक्ष नहीं, अनंत काल तक। इसलिए व्यक्त गुणों का वर्णन करके, अव्यक्त का अनुवाद करके, व्यक्त और अव्यक्त ऐसे अनंत गुणों का पिंड, ऐसे द्रव्य का अनुभव होता है और पर्याय में वेदन होता है। मैं दोबारा दोहरा दूं, आत्मा में अनंत गुण है, उन अनंत गुणों में कुछ गुण व्यक्त है। जैसे गुण में ये कह दिया कि स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है। आत्मा में अनंत गुण है, कह दिया ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, श्रद्धा, चारित्र, ये गुण है। मगर ये वाणी द्वारा व्यक्त हो सके ऐसे, मगर जो वाणी द्वारा व्यक्त होता है, बहुत ऐसे हैं जो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं होते। सत्य तो यह है कि कुछ ही ऐसे हैं जो व्यक्त होते हैं, अनंत तो ऐसे ही अव्यक्त रह जाते हैं। व्यक्त को जानकर अव्यक्त का अनुमान होता है। व्यक्त प्रत्यक्ष जो दिखाई देता है, उससे अव्यक्त का अनुमान होता है। एक गुण में अनंत गुण का रूप दिखाई देता है, एक गुण में अनंत गुण का रूप। यह तत्व विचार चलता है अनुभूति से पूर्व। बहुत सूक्ष्म है ये रहस्य। एक गुण में अनंत गुण का रूप। आत्मा में ज्ञान गुण है, और ज्ञान गुण, उस ज्ञान में अनंत का दर्शन होता है। एक में अनंत कैसे? जैसे आत्मा में अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व गुण है, द्रव्यत्व गुण है, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, ये गुण है। ये जो गुण आत्मा में है, ज्ञान में दूसरे गुण का रूप देखते हैं। अस्तित्व गुण का रूप ज्ञान में देखा, क्योंकि जैसे ही ज्ञानी ज्ञान की सत्ता को देखते हैं, ज्ञान का अस्तित्व देखते हैं कि ज्ञान में ही अस्तित्व दिखा। ज्ञान का जो जानने रूप परिणमन है, ज्ञान की जो जानने रूप क्रिया है, उस क्रिया में ही वस्तुत्व गुण दिखा। एक गुण में दूसरे गुण का रूप दिखता है, और ऐसे ही अनंत में समझ लेना। एक गुण में दूसरे गुण का रूप, कभी तुमने न सुना होगा ऐसा ये अद्भुत स्वरूप। एक गुण में दूसरे गुण का रूप, और ऐसे ही तत्व विचार करते करते आत्मा में प्रमेयत्व नाम का गुण है, और ज्ञान और ज्ञान ही ज्ञान का विषय बनता है। प्रमेय का अर्थ ज्ञेय,
जानने में आने वाला। जो जानने वाला है वही जानने में आने वाला। दो भेद ही न रहे, क्योंकि जहां भेद हो वहां विकल्प हो। भेद ही न रहे, मैं जानने वाला और जानने में आने वाला। Subject has become object, and that is the unperturbed state of meditation. Ultimate वही मैं, और पूरा कार्य होता है पर्याय में, मगर पर्याय में जानने वाला ही जानने में आता है। स्वानुभूति